नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। होटल में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। मृतक के लीज पर लिए होटल की आज होनी थी ओपनिंग। ततारपुर चौराहे पर बस स्टैंड के अभाव से यात्री होते हैं परेशान। ततारपुर चौराहे से प्रतिदिन सैकड़ों यात्री जाते हैं अपने गंतव्य स्थान। फांसी लगाकर युवक ने की खुदकुशी। जिस कमरे में लगाई फांसी उसी कमरे में सो रहे थे परिवार के सदस्य। शहर में कोतवाली के नजदीक मोहल्ले में हुई लाखों की चोरी। मकान मालिक परिवार के साथ गया था दिल्ली। और अब खबरें विस्तार से। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जिले के लिए हुई बजट घोषणाओं का निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बजट घोषणाओं की भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करें। बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सके। जिला स्तरीय अधिकारियों के स्तर पर कार्यवाही लंबित नहीं रहे। बैठक में उन्होंने जिले की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक अधिकारी घोषणाओं की गंभीरता समझते हुए पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करें। प्रत्येक घोषणा के क्रियान्वयन को नियमित फॉलोअप किया जाए। भारतीय जनता पार्टी अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभय सिंह भिदुड़ी, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा विशेषर चौधरी के निर्देश पर जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा धीरज सैन भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तिनकीरूड़ी गांव पहुंचकर प्रवीण जोरिया को मुंडावर विधानसभा के सदस्यता अभियान में विधानसभा सह संयोजक लगाए जाने पर उनका मिठाई खिलाकर, पार्टी का दुपट्टा पहनाकर व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया व खुशी भी जाहिर की गई। इस दौरान मुकेश यादव, मोनू जाट, मयंक कटारा, गिरिराज सोलंकी, हरीश चंद, नानक चंद, मोनू जोरिया, अंकित, कालूराम, प्रेमचंद आदि मौजूद रहे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी योगेश डागुर ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय का कार्यभार ग्रहण किया। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के अलवर लोकल सेंटर के चेयरमैन व ऑनररी सेक्रेटरी के इंजीनियर्स भवन वैशाली नगर पर संपन्न हुए चुनाव में इंजीनियर पीके शर्मा को चेयरमैन एवं इंजीनियर पंकज तिवारी को ऑनररी सेक्रेटरी के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। ईपीके शर्मा वर्तमान में इंजीनियरों की एक अन्य स्थानीय संस्था अलवर इंजीनियर्स एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। इनका अन्य सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़ाव है। शर्मा अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष एवं संयोजक हैं। अलवर में भारत विकास परिषद के संस्थापक सदस्य हैं तथा विरासत संभालने के कार्य में संलग्न संस्था इंटेक तथा ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत संस्था आईकास के भी आजीवन सदस्य हैं। इंजीनियर पंकज तिवारी एक सफल उद्यमी एवं औद्योगिक सेफ्टी कंसल्टेंट हैं। वर्तमान में अलवर इंजीनियर्स एसोसिएशन के सचिव पद पर कार्यरत हैं और अनेकानेक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए भी हैं। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट गांव के श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर से शुक्रवार को श्री सांवरिया भक्त मंडल सकट के तत्वावधान में श्याम बाबा मंदिर सांवलिया धाम करनावर के लिए 8वीं निशान पदयात्रा विधिवत झंडा पूजन के साथ रवाना हुई। पदयात्रा की अगुवाई कर रहे पदयात्री मदन लाल सैनी व किशन लाल पंचाल ने बताया कि श्याम बाबा की निशान पदयात्रा रवाना होने से पूर्व सकट कस्बे के श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर में मंदिर के महंत देवदास महाराज के द्वारा श्याम बाबा के निशान की वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई। निशान पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुषों ने भाग लिया। साथ ही डीजे के भजनों की धुनों पर महिलाओं द्वारा नृत्य किया गया तथा पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। पदयात्रियों का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत कर उन्हें फल वितरित किए। पदयात्रा सकट गांव से रवाना होकर गांव नारायणपुर जोनेटा होते हुए सांवलिया धाम करनावर स्थित श्याम बाबा के मंदिर पहुंची। यहां पदयात्रियों द्वारा श्याम बाबा के मंदिर पर सामूहिक रूप से ध्वज चढ़ाकर प्रसाद वितरित किया गया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है।
जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के ततारपुर चौराहे पर बस स्टैंड के अभाव में रोजाना हजारों यात्रियों के लिए बसों में यात्रा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। तेज बारिश और तपती धूप में यात्रियों को खुले में खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ बस स्टैंड जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें, ततारपुर चौराहे पर रोजाना अलवर, बहरोड, खैरतल, कोटपुतली, जयपुर, दिल्ली सहित दूर दराज से जाने वाले हजारों यात्री रोजाना सफर करते हैं। रोजाना बस स्टैंड के अभाव में हजारों लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्टेट हाईवे पर खड़े होकर सवारी वाहनों व बसों का इंतजार करना पड़ता है। हाईवे पर खड़ी सवारियों की भीड़ की वजह से हमेशा हादसों का डर भी बना रहता है। हाईवे पर अधिक भीड़ होने पर बस चालकों द्वारा आगे पीछे बसें रोकने पर लोग हाईवे के बीचों बीच दौड़ लगाकर सवारी वाहन में बैठते हैं, जो किसी गंभीर हादसे का कारण बन सकता है, जिसमें कुछ बसें रुक जाती हैं तो ज्यादातर ठेंगा दिखाकर बिना रुके सीधे निकल जाती हैं, जिससे यात्रियों को बसों के इंतजार में परेशान होना पड़ता है। बस स्टैंड के अभाव में आज भी क्षेत्र के हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बसें पकड़ने के लिए मजबूर हैं। खासकर महिलाओं और बच्चों को बारिश और तपती धूप में बसों के इंतजार में खुले में खड़े रहने से काफी दिक्कत होती है। अक्सर बारिश की स्थिति में यात्री भीग जाते हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक व्यवस्था को कोसते हुए रह जाते हैं। ततारपुर चौराहे पर बस स्टैंड बनाए जाना इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ततारपुर चौराहे से आवागमन के लिए दिल्ली, जयपुर, कोटपुतली, सीकर, नारनौल, झुंझुनू, नीमराना, भिवाड़ी, अलवर, तिजारा, खुशखेड़ा, बावल व रेवाड़ी समेत तमाम शहरों के लिए यहाँ से लोग गुजरते हैं। आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी खैरतल तिजारा जिले के मेन चौराहा ततारपुर चौराहा पे बस स्टैंड जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं, जहां से कोटपुतली, जयपुर, बहरोड, अलवर, खैरतल के लिए साधन मिलते हैं, लेकिन यात्रीगण बस स्टैंड ना होने की वजह से स्टेट हाईवे पर खड़े होकर के बसों का इंतजार करते हैं, साधनों का इंतजार करते हैं, जिससे हर समय एक हादसा होने का अंदेशा लगा रहता है। आजादी को, देश को आजाद हुए 77 साल हो गए। ततारपुर चौराहे पर अभी तक किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ से चारों तरफ के रास्ते हैं, ततारपुर चौराहा है, दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है और लोग को भाग दौड़ के बस पकड़नी पड़ती है। अभी तक कोई भी यहाँ नहीं तो टीन शेड है, नहीं पानी की व्यवस्था है, नहीं कोई किसी प्रकार का डेवलपमेंट है। और जबकि यहाँ से देश के हर जगह से यात्री निकलते हैं। 4 रास्ते हैं, चारों से अलवर बहरोड रूट है, खैरतल कोटपुतली रूट है, परंतु यहाँ पर आज तक किसी प्रकार की यात्रियों के लिए सुविधा नहीं है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, यात्री खड़े रहते हैं, भागकर बस पकड़नी पड़ती है, जिसमें कई दफे एक्सीडेंट का भी अंदेशा रहता है, हो भी चुके हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिले के टहला में संचालित राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के आवेदन की अंतिम तिथि 31 सितंबर तक कर दी गई है। निजी सहायक देवेश सेन ने बताया कि टहला में राजकीय आवासीय विद्यालय है, जिसमें छात्राएं 30 सितंबर तक आवेदन कर सकती हैं। जो भी आवेदन करना चाहता है वह अपनी SSO ID के माध्यम से पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। आवासीय विद्यालय में जाकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी को विदित है कि राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय टहला संचालित किया गया है राज्य सरकार द्वारा और उप निदेशक महोदय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अलवर द्वारा। इसके अंदर 6 से 12 तक की छात्राएं वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। उन छात्राओं के लिए वहां पर रहने के लिए व्यवस्था भी है। वो आवासीय विद्यालय है, उसमें आवास भी है और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी है।
कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं और छात्राएं इसमें आवेदन कर सकती हैं और इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दी गई है। विद्यार्थी जो भी आवेदन करना चाहता है वो अपनी SSO ID के माध्यम से पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है, जिससे उसका एडमिशन आवासीय विद्यालय टहला में हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए विद्यार्थी या उसके परिजन आवासीय विद्यालय टहला में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवीश है। लोक प्रशासन विभाग बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में MA लोक प्रशासन में प्रवेश की अंतिम तिथि 25 सितंबर है। लोक प्रशासन में आवेदन करने पर छात्राओं को 3% बोनस मिलेगा। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा स्नातकोत्तर अध्ययन में प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन कर अब 25 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित की है। डॉक्टर महेश गोठवाल विभाग अध्यक्ष व प्रवेश प्रभारी लोक प्रशासन विभाग ने बताया कि लोक प्रशासन में MA करने के इच्छुक विद्यार्थी अब बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में नए खुले विषय लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में प्रवेश के लिए 25 सितंबर तक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। छात्राओं को MA लोक प्रशासन में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर प्रवेश नीति के नियम 6, 7, 10 के अनुसार 3% का बोनस अंक भी प्राप्त होगा। प्रवेश हेतु अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 1 अक्टूबर मंगलवार को होगा। विद्यार्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों की जांच 5 अक्टूबर शनिवार तक करवाकर अंतिम तिथि 7 अक्टूबर सोमवार तक ई-मित्र पर फीस जमा करवा सकते हैं। आदिनाथ जैन कठुमर मंदिर में शुक्रवार को उत्तम संयम धर्म दिवस पर आर्यका श्री विजितमती माताजी के सानिध्य में श्री जी को धूप अर्पित कर प्रज्वलित अग्नि में धूप खेई गई। इससे पहले पारसनाथ जैन मंदिर में ब्रह्मचारी आयुषी दीदी ने धूप दशमी की श्रावक श्राविकाओं को कथा सुनाई और उसका महत्व बताया। वहीं रात्रि को महिला मंडल की ओर से कव्वाली प्रतियोगिता और बच्चों द्वारा संस्कार नाटक किया गया। अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि आदिनाथ जैन मंदिर में शाम को धूप दशमी के दिन सभी जैन समाज के बंधु, महिलाएं व बच्चे अपने घरों से धूप लेकर श्री जी को धूप अर्पित कर खेई गई और मंगल आशीष भी लिया। सुबह आदिनाथ व पारसनाथ जैन मंदिर में जैन शास्त्री सोनेश जैन के सानिध्य में नित्य नियम पूजन, शांति धारा, अभिषेक व भगवान शीतलनाथ 10 लक्षण पर्व व उत्तम संयम धर्म की पूजना की गई। इस अवसर पर आर्यका श्री विजितमती माताजी ने उत्तम संयम धर्म पर प्रवचन दिए। वहीं महिला अध्यक्ष इंदिरा जैन ने बताया कि रात्रि को महिला मंडल की ओर से कव्वाली की गई और बच्चों द्वारा संस्कार नाटक किया गया। वहीं कव्वाली में प्रियंका जैन, रिंकी जैन, पूनम जैन, अर्चना जैन, शालिनी जैन, गुड्डन जैन, उषा जैन, श्वेता जैन, नेहा जैन, टिटपुरी व मिनी जैन आदि ने भाग लिया। वहीं कव्वाली देख मौजूद श्रावक श्राविका भक्ति में भाव विभोर हो गए। इस मौके पर विजयपाल जैन, मुकेश जैन, अमोलक जैन, स्वरूप चंद जैन, कैलाश जैन, वसंतराम जैन, अशोक जैन, पल्लीवाल, जितेंद्र जैन, देवेंद्र जैन, सुरेश जैन, सुधीर जैन, पीयूष जैन, संदीप जैन, प्रमोद जैन, प्रसून जैन, मंजू जैन, मिथिलेश जैन, इंदिरा जैन, शिप्रा जैन, पूनम जैन, वर्षा जैन, जूली जैन, शिप्रा जैन, सविता जैन, राजकुमारी जैन, मालती जैन आदि महिला पुरुष बच्चे मौजूद रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के जोनेटा गांव के गुजरबास स्थित वीर तेजाजी महाराज मंदिर पर शुक्रवार को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को वीर तेजाजी महाराज का 1 दिवसीय वार्षिक मेला आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में भजन संध्या व भंडारे का भी आयोजन किया गया। मंदिर के पिरानी गणेश सिंह बैंसला ने बताया कि वीर तेजाजी महाराज के मेले का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ नाग देवता की बाम्बी पूजन के साथ विधिवत किया गया। श्रद्धालुओं ने मेले में पहुंचकर वीर तेजाजी महाराज मंदिर में विराजित वीर तेजाजी की प्रतिमा के
दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाकर परिक्रमा कर मत्था टेक मन्नतें मांगी। मेले के दौरान यहां आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में मरियाड़ा सिकंदरा, बाई बुटोली, अलवर व भिदोता गांव की गोठिया पार्टी के कलाकारी को द्वारा वीर तेजाजी महाराज, हनुमान, शिव, राधा कृष्ण एवं अन्य देवी देवताओं के भजनों की प्रस्तुतियां पेश की गई। मेले में आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। मेले में गांव जोनेटा, करनावर, नारायणपुर, सकट, राजगढ़, बांदीकुई, बसवा, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर के अलावा दिल्ली, हरियाणा व पंजाब आदि जगहों से श्रद्धालु पहुंचे। भाजपा मंडल कठुमर पर पांचों मंडल अध्यक्ष एवं सदस्यता अभियान संयोजकों की विधानसभा के प्रभारी प्रदीप जैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर विधानसभा प्रभारी ने प्रदीप जैन ने कहा कि विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में कठुमर विधानसभा को सदस्यता अभियान में नंबर 1 पर लाना है। बैठक में सदस्यता अभियान का पखवाड़ा 11 से 17 सितंबर तक चलाने की जानकारी दी और प्रत्येक बूथ पर जाकर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया तथा सदस्यता अभियान को गति देने का निर्णय लिया गया। इस दौरान सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, शिवचरण अवस्थी, संयोजक चंद्र प्रकाश चौधरी, संयोजक पंकज कटारा, संयोजक राजेश गुर्जर, मंडल महामंत्री श्याम सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिको यूनिट प्रथम भिवाड़ी के अधिकारियों के अनदेखी के कारण जो सड़कें वर्षों आमजन के लिए काम आनी थी, उन सड़कों पर वाहन चलाना भी मुसीबत बन गया है। रिको के खजाने से मोटा बजट लगने के बावजूद भिवाड़ी फेज 5 रिको की सड़कों का क्षतिग्रस्त होना रिको अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में घटिया निर्माण सामग्री से बनी सड़कें अमूमन सभी फेज में धंसने लगी हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। ताजुब यह है कि जमीन में डाली गई पाइपलाइन के चैम्बर भी सड़क के किनारे बनाने की बजाय बीच में बना दिए गए, जिससे वाहनों को भारी नुकसान होता रहता है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़कें टूटने व उखड़ने में समय ही नहीं लगा। जमीन के नीचे पाइप के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों से सीईटीपी तक पानी पहुंचाने की योजना के तहत निर्मित सड़कों में गुणवत्ता को ताक पर रख दिया गया है। पाइप डालने के लिए मजबूत सड़कों को तोड़कर पाइप डालने के बाद कुछ हिस्सों के नवीनीकरण व कुछ का पेचवर्क होना था। रिको ने इस कार्य का ठेका त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को दिया। ठेके में किए गए कार्य के ऐसे हालात हैं जो सड़क वर्षों चलनी थी वह उधड़ने लगी है। सड़कों के नीचे दबे पाइप से पानी लीक कर रहा है। वहीं कनेक्शन के लिए बने चैम्बर बीच सड़क में बनाए गए और वो भी कोई चैम्बर सड़क से ऊपर है तो कोई नीचे है। कई चैम्बरों में तो ढक्कन ही गायब हो गए हैं। इससे वाहनों को नुकसान होता है, बल्कि राहगीर चोटिल भी हो रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी मौन बने हुए हैं। आमजन का कहना है कि रिको अधिकारियों की ठेकेदार की मिलीभगत का जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल रिको की बनाई गई फेज 5 की सड़कों पर वाहन चालक वाहन चलाने से भी कतराने लगे हैं। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत सहायता राशि के लिए चेक भुगतान की स्वीकृति जारी कर पीड़ितों को चेक वितरित किए। जिला कलेक्टर पदभार ग्रहण करने पर कुछ ही दिनों में लंबे समय से लंबित मुख्यमंत्री सहायता कोष के प्रकरणों का निस्तारण किया, जिसके तहत उन्होंने पीड़िता सुमित्रा के पुत्र प्रिंस की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि 1 लाख तथा इमरान के पुत्र अरबाज की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती संजू शर्मा ने आज कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में विभागीय समन्वय स्थापित कराकर जिले में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों व विकास कार्यों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराया जाएगा। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशन पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम श्रीमती संजू शर्मा की अध्यक्षता में आज मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में 17 सितंबर को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित हुई। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में बैंकर्स की डीसीसी व डीएलआरसी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार प्रायोजित योजनाओं के ऋण आवेदनों का त्वरित निस्तारण करावें। रोटरी क्लब भिवाड़ी एवं बैक्सी लिमिटेड तत्वावधान में रक्तदान शिविर लगाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके किया गया। अध्यक्ष नीरज झालानी एवं सचिव हेमंत शर्मा ने बताया कि 186 लोगों द्वारा रक्तदान दिया गया। सभी रक्तदान दाताओं को सर्टिफिकेट एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रोटरी से अध्यक्ष नीरज झालानी, सचिव हेमंत शर्मा, कोषाध्यक्ष पंकज गर्ग, हरीश पालीवाल, आरसी जैन, पीडीजी हरीश गौड़, डॉक्टर राकेश सोनी, आनंद अग्रवाल, एनएन शर्मा, आर के भारद्वाज, रोटरी ब्लड बैंक अलवर
अलवर की 8 लोगों की टीम एवं बैक्सी लिमिटेड साक्षी सोनी, सुनील जैन, रणधीर सिंह जी, नीरज श्रीवास्तव, सतवीर सिंह राठौड़, RS बिंद्रा जी, धर्मेंद्र एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट घोषणा में कठुमर में खोले गए नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए भवन निर्माण और कॉलेज संचालन के लिए नोडल अधिकारी प्राचार्य GD कॉलेज अलवर मंजू यादव के सानिध्य में जमीन और भवनों का अवलोकन किया गया। ACBEO उमेश जैन ने बताया कि कन्या महाविद्यालय के अस्थायी संचालन के लिए कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्माणाधीन भवन को चिन्हित किया गया है। वहीं कन्या महाविद्यालय के स्थायी निर्माण के लिए राउपरावी मानखेड़ा की 5 बीघा छरू बिस्वा जमीन चिन्हित की गई है, जिसके लिए विद्यालय विकास प्रबंधन कमेटी से प्रस्ताव मांगे गए हैं। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ ब्लॉक रामगढ़ की बैठक का आयोजन महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांवा में हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से रामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर रामस्वरूप प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोहर को चुना गया। चुनाव प्रक्रिया के तहत चुनाव अधिकारी रामकिशन व्याख्याता राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीपरोली, पर्यवेक्षक लीलाराम प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मुबारकपुर के द्वारा निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया एवं अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करवाई गई। बैठक में उपस्थित शिक्षकों के द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक के दौरान राजकीय अंबेडकर शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष अमर सिंह, प्रदेश महामंत्री रामचरण वर्मा, नौगांवा प्रधानाचार्य बच्चन सिंह, डॉक्टर बुद्धराम, हरिमन मीना, दशरथ, सुनील बनवारी, अनुपम जाजू, फूल सिंह सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। आज राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी के निर्देशानुसार रामगढ़ ब्लॉक में अध्यक्ष पद का निर्वाचन का एक कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में श्री रामकिशन वर्मा जी जिला निर्वाचन अधिकारी और श्री लीलाराम जी प्रधानाचार्य मुबारकपुर वो पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित थे और प्रभारी और एक तरह से व्यवस्था के रूप में हमारे स्थानीय प्रधानाचार्य जी श्री मान बच्चन सिंह जी उपस्थित रहे। आज यहाँ सभी ने सर्वसहमति से श्री रामस्वरूप जी प्रधानाध्यापक जी को रामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया है। संगठन की ओर से तो मैं एक प्रदेश महामंत्री के नाते रामचंद्र वर्मा इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज शिक्षक संघ की इस बैठक में निर्वाचन के साथ साथ सभी साथियों ने विचार विमर्श के बाद और संगठन सरकार से ये मांग करता है कि अभी जो सरकार है शिक्षा विभाग में लंबे समय से स्थानांतरण नहीं हुए हैं। सरकार से अपेक्षा रहेगी कि सभी संवर्गों में और विशेष रूप से तृतीय श्रेणी शिक्षकों को शामिल करते हुए अति शीघ्र स्थानांतरण करें और जो कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन की जो मांग है, जो राजस्थान सरकार पिछली राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन बहाल की थी, उसे राजस्थान सरकार से इस संगठन की मांग है कि जो विधानसभा में विधेयक लाकर उस ओल्ड पेंशन को संरक्षण प्रदान किया जाए। और जो भी योजनाएं हैं, आज उत्तर मैट्रिक और मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है 3 साल से छात्रों की नहीं आ रही है विद्यालयों में, सरकार से ये मांग रहेगी हमारी आज कि अतिशीघ्र छात्रों को वो छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए। और सरकार जो अभी फिलहाल जो शिक्षा मंत्री जी ने निर्णय लिया है स्टाफिंग पैटर्न का समायोजन का, जिससे शिक्षा विभाग में एक बहुत अच्छी दूरगामी परिवर्तन आएंगे। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ शिक्षा मंत्री की इस पहल का स्वागत करता है, सम्मान करता है और आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। UCSKM पब्लिक स्कूल में सेंट्रल ऑफ एक्शन अजमेर CBSE एक्सीलेंस अजमेर द्वारा प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने हेतु ज्ञान के सिद्धांत कार्यशाला का आयोजन किया
किया गया, जिसके मुख्य प्रशिक्षक नरेंद्र कुमार बिरला स्कूल पिलानी एवं प्रतीक अरोड़ा मयूर स्कूल जयपुर रहे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को दिए जाने वाले ऐसे ज्ञान से था जो प्रत्यक्ष और प्रमाणित हो। ऐसे ज्ञान विद्यार्थी सिर्फ किताबों से नहीं सीख सकता, उसे विश्वास दिलाने के लिए प्रत्यक्ष और प्रयोगात्मक आधार अपनाना आवश्यक है। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाएं कि वह हर क्षेत्र को समझ सके। बच्चों को ज्ञान देने के साथ साथ उनका ज्ञान लेना भी आवश्यक है कि वह किस क्षेत्र में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बच्चों को विश्वास के आधार पर ज्ञान दिया तो जा सकता है, लेकिन भरोसा दिलाने के लिए प्रत्यक्ष और विज्ञान का आधार लेना आवश्यक है। किसी भी कार्य को लेकर बच्चों को विश्वास दें कि अंधविश्वास को विज्ञान से जोड़कर दूर करने का हर संभव प्रयत्न करें, क्योंकि शिक्षा ज्ञान देती है, अज्ञान की ओर नहीं धकेलती। साथ ही जिस कृत्रिम ज्ञान की ओर बच्चा जा रहा है उसका ज्ञान शिक्षक को होना भी आवश्यक है, जिससे वे समझ सकें कि दिया गया कार्य बच्चों के स्वयं के मस्तिष्क का नहीं है, कहीं से उतारा गया है, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नतीजा है जिससे हम उस पर कार्य कर सकें। इसके लिए सबसे बड़ा स्रोत ज्ञान है। अनुभव के आधार पर ज्ञान अर्जित कर उस ज्ञान का संचार किया जा सकता है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने कहा कि आगे भी इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहेगा, जिससे नवीनतम प्रणालियों एवं तकनीकी को हमारे शिक्षक बखूबी जान सके, विद्यार्थियों पर इसका सकारात्मक रूप से प्रयोग कर सके। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक एवं उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर ने प्रशिक्षक समूह का धन्यवाद व्यक्त किया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।